क्या आप अपने फोन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते? 2021 एम्स की स्टडी बताती है कैसे मोबाइल का बहुत ज्यादा यूजेज हमारे ब्रेन के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेव्स को डिस्टर्ब कर देता है। गैजेट से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशंस बॉडी का मेमोरी लॉस तो करवाते ही हैं, माइंड और स्लीप को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। वहीं CIA का वर्क का रिपोर्ट कहना है कि हम इंडियंस दुनिया के नंबर 2 देश हैं मोबाइल यूजर की लिस्ट में ग्लोबली, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है आने वाली त्रासदी जो सुनामी और कोविड-19 से भी ज्यादा रहने वाला है। इसका सिर्फ एक ही सिंपल सोल्यूशन है, वो है उपवास यानी डिजिटल डिटॉक्स। कुछ भी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी लाइफ के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। हजारों लोग दुनिया भर में डिजिटल डिटॉक्स करके अपने हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं। चलिए आज की इस एपिसोड में इन सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स शायद आपने सुना होगा पर इसे समझा नहीं होगा। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना। इसका मेन फोकस है हमारे ब्रेन और बॉडी को रिचार्ज करवाना, जो गैजेट्स के एक्सेसिव यूज करने की वजह से थक चुके होते हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो बात को समझते हैं। आज के टाइम में गैजेट सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। हर नोटिफिकेशन के साथ, हर स्क्रॉलिंग के साथ, यहाँ तक कि मोबाइल के हर एक वाइब्रेशन के साथ हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है, और इसका एंड रिजल्ट ये बनता है कि बॉडी की थकावट हो जाती है, मेंटल फटीगनेस की शिकायत हम देखते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाता है, बॉडी में नींद की कमी आ जाती है, एक पर्सन का फोकस और प्रोडक्टिविटी लेवल दोनों गिर जाता है। ये सब फिजिकली और मेंटली इतना एग्जॉस्ट कर देता है कि लोग अपने नेचुरल एनर्जी और पीस को ही खो देते हैं। कुछ साल पहले गैजेट्स लग्जरीज आइटम्स में काउंट हुआ करते थे, उसे कभी कभी कंज्यूम किया जाता था, लेकिन आज हर गैजेट्स हर एक पर्सन का टाइम को बहुत बुरे तरीके से कंज्यूम कर रहा है। इसलिए 21st सेंचुरी में डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत है। जैसे पानी पीना जरूरी है, हमें नींद लेना जरूरी है। अगर स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और टैबलेट से टाइम टू टाइम ब्रेक नहीं लेंगे तो इसका असर एक पर्सन के रिलेशनशिप, हेल्थ और उसके करियर पे बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस आ जाती है क्योंकि पूरा दिन वो पर्सन स्क्रीन में घुसा रहता है। हेल्थ का लेवल भी गिर जाता है क्योंकि फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, और ब्लू लाइट के एक्सपोजर की वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती रहती है। करियर और प्रोडक्टिविटी में भी इसका असर दिखता है क्योंकि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके बॉडी में कंपैरिजन और जेलसी के इमोशंस पीक लेवल पे चले जाते हैं। अब सवाल आता है, कब पता चलेगा मुझे डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत हो गई है? नंबर 1, अगर सुबह की शुरुआत और रात में आखिरी चीज मोबाइल के साथ हो रही है तो ये पहला सिग्नल है आप गैजेट्स को नहीं बल्कि गैजेट्स आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 2, बिना फोन के अगर बेचैनी फील होती है तो इसका मतलब है कि दिमाग गैजेट्स के बिना शांत रहना भूल चुका है। नंबर 3, बार बार नोटिफिकेशन, रील्स, शॉर्ट्स, एक और एपिसोड नेटफ्लिक्स का आपका काम और कंसंट्रेशन दोनों खराब कर रहे हैं, तो फिर ये हाई टाइम है आपको डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत है। नंबर 4, अपने हेल्दी रिलेशंस और हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। जब भी फैमिली फ्रेंड्स के साथ होकर भी ऑनलाइन सोशल मीडिया या मोबाइल में ही डूबे रहते हैं, यानी बॉडी की डिमांड हो रही है डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए। अब बात आती है डिजिटल डिटॉक्स कैसे किया जाए। सबसे पहले टाइम लिमिट हमें सेट करना होगा। अपने सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम बनाएं, जैसे दिन के सिर्फ 1 घंटे इस समय में सोशल मीडिया के लिए टाइम निकालूंगा। दूसरा, घर में नो फोन जोन एरिया बनाना। बेडरूम हो या डाइनिंग हॉल हो या डाइनिंग का टेबल हो, इस एरिया को घर में नो फोन जोन डिक्लेयर कर देना। वहां पे सिर्फ फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। तीसरा, ऐप नोटिफिकेशन बंद कर देना। हर छोटे छोटे नोटिफिकेशन के लिए हमारा ध्यान जो है वो भटक जाता है। एप्स के अननेसेसरी नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन की एनर्जी को अननेसेसरी कंज्यूम करते हैं, इसलिए एप्स के नोटिफिकेशंस को बंद कर देना।
नेक्स्ट चीज, हफ्ते में कम से कम एक दिन या आधा दिन फोन को टोटली बंद रखे। ये हमारे ब्रेन और बॉडी को रिचार्ज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट, अपने रियल हॉबीज को रीडिस्कवर करें फिर से। बहुत टाइम हो गया ऐसी जगह हम गए ही नहीं जहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, नेचर के करीब और अपने नेचर को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। सो अपने रियल हॉबीज को रीडिस्कवर करना शुरू करें। और अगर आप डिजिटल डिटॉक्स के साथ अपने गट का भी डिटॉक्स करके इमेंस बेनिफिट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो गट डिटॉक्स के बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है, क्लिक करके जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।